हेलो दोस्तों, इस बार नागौद में अच्छी सजावट की गई है, अच्छी सुविधा है, सब कुछ अच्छा है। काफ़ी से काफ़ी बदलाव है पहले के सालों में। पिछले 7-8 सालों से काफ़ी बदलाव है। 3-4 साल तो मैंने देखा है, 2-3 वीडियो और भी पड़ी हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र वगैरह वगैरह न जाने क्या है। आज भी उतना नहीं बदला, लेकिन कुछ समझदार लोग समझदार हुए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग जाने हैं। लेकिन कुछ 50% जो अशिक्षित हैं और जो महिलाएं 70% अशिक्षित हैं या उनको बरगलाया जा सकता है, तो उन्हीं में से जो पढ़े लिखे पुरुष जो पढ़े लिखे का ठेका लेते हैं, जैसे पंडा हो गए और कुछ लोग हो गए। 4 वर्ग हैं जिनको इस चीज़ों से फ़ायदा होता है, लाइटिंग वगैरह से और इस सब चीज़ों से। आप जान गए 4 वर्ग, 2 दबंग और 2 व्यापारी। तो उनमें से कहने का मतलब नागौद की ये शिक्षा न होने का अंधेरा है, इसीलिए मैंने लिखा शिक्षा का अंधेरा। तो आप वीडियो धार्मिक न होके इस वक्त कैसे क्या धर्म का कैसे क्या चलता है, चंदाखोरी चलती है, मैं स्टार्ट करता हूँ। नागौद में मेन नागौद के अंदर सभी करीब 16 से 20 पंडाल लगी हुई हैं। 20 मूर्तियाँ रखी हुई अंदर शहर में। बाकी गांव की मुझे जानकारी नहीं, वहाँ भी ऐसे 20-25 कुछ 50 से ऊपर रखी जाती हैं मूर्तियाँ, झांकी। सभी पंडालों को रोड पर ही लगाया गया है। दुर्गा प्रतिमा रोड पर पंडालों में सजाई गई है। आधी रोड 9 दिनों तक जाम रहती है। इतने के बाद भी 5 पंडालों में बैठी प्रतिमाओं के लिए रोड जाम कर दी गई है। पिछले दिनों 26/9/25 से लेकर आज तक यानी 30/9/2025 तक लक्ष्मीबाई मार्ग, गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस रोड और चटाई मोहल्ला की रोड बिल्कुल जाम है। दिन में बल्कि गांधी चौक तरफ थोड़ी खोल दिया जाता है, बाकी चटाई मोहल्ला और पोस्ट ऑफिस तरफ जाम लगा हुआ है। यहाँ तक कि लक्ष्मीबाई मार्ग की तरफ भी जाम लगा रहता है और पुरानी कन्या पाठशाला के पास भी जाम। पूरी रोड ब्लॉक ही है, पैदल ही बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। और इसी तरह जाम कर दी गई रोड में यही है कि आज के दिन वहाँ कम्मी सम्मेलन भी रखा गया चटाई मोहल्ले में, जहाँ की काफ़ी वार्ता होने वाली थी, लेकिन शायद मुझे आज जानकारी नहीं है। अब देखूँगा कल क्या कैसा वार्ता हुई है कि बच गई है। और डीजे इन 5 पंडालों में जहाँ जहाँ रोड में जाम लगा है, बाकी पूरे नागौद में 15 पंडालों में डीजे तेज़ नहीं है, साउंड धीमा है, साइलेंट, अच्छा माहौल है। लगता है कि बाज़ार है, नागौद है, उज्ज्वल है, साफ बसा हुआ है। लेकिन इन 5 मोहल्लों में, खासकर चटाई मोहल्ला और जहाँ बताया मैंने 5 रोड में, उधर डीजे इतना तेज़ बजता है कि सुनने वाले के कान भी फूट जाएँ, दर्द हो जाए सिर, और यहाँ तक कि उसको हार्ट भी बढ़ जाए और दिक्कत हो जाए। धुन काफ़ी तेज़ रहती है। 5 बजे से लेकर रात्रि 5 बजे से लेकर 12 बजे तक डीजे बजता है और सुबह भी 5 से 7 के बीच तेज डीजे बजता है। जबकि मैंने देखा था कि एसडीएम साहब ने साफ साफ मना किया था कि रोड में जाम ना होगा, डीजे तेज़ नहीं बजाएंगे और सुविधा का ध्यान रखेंगे। वैसे इस वर्ष काफ़ी सुधार होने के बाद भी बाज़ार में डीजे का शोर नहीं था, लेकिन रोड जाम किया 5 जगह ने और बराबर जाम ही रही। 1-2 बाज़ार में रोड पर कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन जहाँ जाम आने वाला प्रतिमा है और डीजे बहुत तेज था। लेकिन जहाँ शांति है तो शांति थी, मैं वहाँ नहीं कहूँगा कि वहाँ अशांति है बाकी नागौद में। और अधिकारी ने कहा था कि डीजे तेज़ नहीं बजेगा, यानी या तो यह खोखली घोषणा ही थी या एसडीएम जी ने कहा था कि डीजे नहीं बजेगा, तो पंडाल वालों ने बता दिया कि डीजे कितनी तेज़ बजेगा चाहिए। पड़ोसी का सिर दर्द करे, कान भी फट जाए तो क्या, बाकी हार्ट बीट बंद हो जाए, तो इससे डीजे की तेज़ धुन को बजाने वाले की गलती तो नहीं है ना, वहाँ से गुजरने वाली गलती कहलाई। तो यही है कि अभी तो ऐसे ही है और नहीं है। आज हुड़दंग काफ़ी हो रहा था। इसके बाद मैं आता हूँ आपकी मेन जगह जिस तरह जा रहा हूँ।
मैं जा रहा हूँ इस समय पुरानी कोतवाली पर। मैं आपसे बता दूँ, पुरानी कोतवाली पर एक जगह है जहाँ करीब साल भर से कुछ न कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम आ रहे हैं। यहाँ कुछ पंडा लोगों की नज़र है इस जगह पर। अभी तो पंडाल सजा हुआ दुर्गा प्रतिमा का, और पूरी तरह से वो ग्राउंड ही है। और ये यहाँ मंदिर कभी नहीं था अभी 30 साल के बीच में, लेकिन कुछ लोगों ने, चूँकि स्वाभाविक है, पेड़ के नीचे शासकीय ज़मीन पर मंदिर बनाओ, फिर उसे अपनी कब्जा कर लो। यहाँ चारों तरफ कहीं हनुमान मंदिर, कहीं कुछ बना हुआ है। अभी यहाँ के पार्षद शायद कोई सोनी जी हैं, उन्होंने ही कल मेरे से परसों बोला कि यार ये ज़मीन मेरे नाम में नहीं हो जाएगी। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम्हारी तो है, कब्जा तो तुम ही की हो। तो कहने का मतलब कि अभी पूरी तरह कब्जा है। तो पंडाल की अनुमति लेते हैं कि नहीं, कैसा क्या, और पूरा अवैध कब्जा उधर रहेगा ही आगे भी। तो क्यों रहेगा, क्या छूट है? पुरानी कोतवाली की ज़मीन में कोई भी बंदा कब्जा करके अपना काम बनाता रह सकता है। मुझे इसके विषय में अभी उतनी जानकारी नहीं है, बाद में मैं देखूंगा इस विषय पर। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शासकीय ज़मीन जिनकी नज़र पर है वो बराबर कब्जा करेंगे। अधिकतर ऐसे 10 बजा रहे हैं, जैसा कि इस समय पहले रामलीला ग्राउंड था गांधी चौक में, वहाँ हुआ करती थी 25-30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जहाँ ग्राउंड था तो वहाँ व्यापारियों ने कब्जा करके बिल्डिंग बना ली, अपने अपने मकान बनवा लिए। अब यही चीज़ होने लगी बस स्टैंड में। तो बस स्टैंड नागौद में भी इसी तरह चारों ओर अतिक्रमण है, और 90-90 रुपये किराए में पूरी दुकानें हैं। जबकि वहाँ घोड़े बनते थे, तो दुकानें आधी अधूरी दबंगों के कब्जे में हैं। आधे लोग तो पूरे अपने मकान बना लिए हैं। और इसके बाद भी वहाँ अभी तो 1 माह में 15 दिन पूरा रामलीला ग्राउंड के कब्जे में रहता है। रामलीला वाले जो रामलीला समिति के 4 लोग हैं, मैं नाम उनका अभी नहीं दे पा रहा, नेक्स्ट वीडियो में या फ़ोटो में डाल दूँगा उसको। 6 लोग हैं। एक व्यापारी ने, सिंधी व्यापारी, बेचारा नॉर्मल था, 3 दिन से काम नहीं कर पा रहा था। उसने चंदा दिया 4-6 झांकियों का और इसका रामलीला ग्राउंड का। तो उसने कहा यार भाई, जेब से 1000 रुपये मेरे जा चुके हैं और आज की मेरी कमाई 200 रुपये है, लेकिन इसी तरह 603 दिन में कमाया हूँ, 1000 रुपये मैं दे चुका हूँ 3-4 दिन। तो ये भी तकलीफ़ एक है, और सबकी है। किसी एक व्यापारी है, सो बेचारा मेरा फ्रेंड था, तो उसने बताया मेरे से। तो कहने का मतलब इतना पंडाल, इतना सब कुछ करते हैं, अपने से करें ना, चंदा क्यों करते हैं? बताया ना मैंने, चंदा खोरों को फ़ायदा है। तो ये तो चंदा हुई। और रामलीला ग्राउंड को ऐसे बस स्टैंड का आपसे बोला था 4 जगह की मैं वीडियो नहीं बना सकता। बस स्टैंड ग्राउंड की, स्वामी विवेकानंद मार्केट की, धर्मशाला चौक की, अग्रवाल धर्मशाला की, और पोस्ट ऑफिस की, इन चारों जगहों पर दबंगों का बहुत कब्जा है। और शायद ही कोई नगर पालिका अध्यक्ष बाद में कोई करे। विधायकों की तो नज़र है ही है सरकारी ज़मीनें उनके कब्जे में देने के लिए अवैध लोगों के। तो अब मैं डेफिनेशन में आता हूँ, जो मेरा मेन था। तो ये जैसा कि बताया ना, पुरानी कोतवाली में अवैध कब्जे करने का पूरा तरीका, कब्जा कर भी लेंगे। कुछ मार्केट बनी है तो, और नगौद में ही 4-6 जगह बड़े धड़ल्ले से गांजा बिकता है। मैंने पुलिस को गांजा बेचने वालों से 100-100 रुपये लेते देखा है। अब उसकी वीडियो तो नहीं खींच सकता, मुझे मालूम था ना। एक पुरानी कन्या पाठशाला में, दूसरा प्राथमिक शाला गोपाल टोला में के आसपास गांजा बिकता है, और पुरानी कोतवाली में स्वयं जहाँ नई मार्केट बनी है वहाँ भी बिकता है, और भी 4 जगह। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। तो मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ इसका क्या है नगौद की हाल चाल। पहला है, शासकीय भूमि में कब्जा करना पर करते नहीं हैं। शासकीय भूमि में कब्जा ना करना चाहिए, लेकिन करते हैं। रोड पर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, पर रखते हैं। दूसरा पॉइंट यही था, रोड पर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, पर रखते हैं। तीसरा है अपना कि जैसा करते हैं ये लोग, मैं भूल गया कुछ पॉइंट, अगर मैं आपको बताता हूँ ध्यान करके। कहाँ था, सॉरी, मैं ये बोल दूँ आपको। तीसरा, रोड जाम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन करते हैं। ये निर्देश थे और निर्देश रहते हैं। बल्कि सतना जिला से एसपी साहब ने कहा था कि इस बार डीजे नहीं बजेगा, धीमा बजेगा, लेकिन कुछ बजाएगा। और नवरात्रि में तो देख लीजिएगा तमाशा। चौथा पॉइंट था, डीजे धीमा बजाना चाहिए, पर तेज़ बजाया जाता है। 5वां पॉइंट था,
गरीबों के बच्चों को चरण वंदना सिखाई जाती है। तो कैसे शिक्षा से दूर रखने का तरीका है, खुद के बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे को चरण वंदना सिखाई जाती है। छठवां पॉइंट है, 4 लोगों का ही फ़ायदा होता है और मतलब सिद्ध होता है, चंदा वसूलने वालों का सबसे ज़्यादा। और आपसे बताया था, एक दुकानदार को 1000 रुपये तक का चंदा देना पड़ता है, बेचारा चंदा व्यापारी, सिंधी व्यापारी आज परेशान था। थर्ड, अधिकारियों का न भ्रमण करना और ना ही अव्यवस्थाएं ही दिखाई देती हैं जिस तरह पड़ी हुई है। रोड का जाम लगना और डीजे का शोर होना बिल्कुल नहीं समझ में आता उनको। चूँकि ये त्यौहार महिलाओं के लिए शुरू होता है और समाप्त भी उनके शोषण से ही होता है। बाकी भेदभाव सभी धर्मों में समय कॉमन है, तो मैंने इसलिए बताया कि आपको ऐसा ना लगे कि भेदभाव किसी एक धर्म में है। और धौंस तो आई है, चलती है। पड़ोसी भूखों रहे, खाना न मिले, बच्चों या महिलाओं को पास नए कपड़े हों चाहे ना हों, लेकिन बाहर के आए अतिथियों के लिए लाखों का भंडार और लाखों रुपए की व्यवस्था बिल्कुल होनी है। ये जो भी जैसा भी है, ये तो आपकी व्यवस्था खुद की है। मैंने इसलिए कहा कि आप जानिए त्यौहार क्या चीज़ है। वैसे त्यौहार कोई भी हो, इस समय दिखावा है, चाहे किसी भी धर्म को। नौमा, डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे आरएसएस के चुंबक की तरह एमपी के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी भी चरण चुंबक बने हुए हैं, और उसका उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता चल रहा है। तो मैंने पहले भी एक 10वां पॉइंट बताया था, उसके पहले बोल दिया। रामलीला गांधी चौक के मैदान में होता था, जहां व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, मकान बना लिया। अब बस स्टैंड में होता है, जहां की दबंगों का कब्जा है। वहाँ भी नशा, दारू और गांजा वगैरह बड़े आराम से मिलते हैं। महिलाएं आती हैं देखने रामलीला, और स्वाभाविक है कि रामलीला ग्राउंड में कैसा क्या होता है ये वहीं के लोग जानते हैं। मुझे इन ज़्यादा धार्मिक बातों से अंदर लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ ये व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। चूँकि ये लाइव दिखी थी मुझे, अच्छी सजावट थी, लेकिन इस चीज़ के अंदर बहुत तगड़ा अंधेरा है। अब थर्ड, मैंने यहाँ 2-3 बच्चों को फ़ोटो आगे शेयर की है। तो वो गरीब बच्चे जा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो कैसे क्या है, उनके पास कपड़े साफ़ नहीं थे, बिल्कुल गंदे थे। और इसी के साथ ये तो बच्चे और उनकी माँ थी। ये जो शुक्रवार के दिन ये दोनों बच्चे और महिलाएं भीख मांगा करती, जबकि कमाती, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है। और ये बाहर से 3 या 10 लोग आते हैं भिखारी के रूप में, और ये दवा या पत्थर बेचते हैं, वेशभूषा मुस्लिम के, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम के उलमा इसके बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे, जबकि करना चाहिए। मैंने बोला ना, सभी धर्म इस समय तुले हुए हैं पैसे के आड़ में।